हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी कुक। आज हमारे किचन में बन रहे हैं चाइनीज़ कबाब। बिल्कुल डिफरेंट तरीके से ये बनते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े के बन के तैयार होते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने आलू ले लिए थे, 4 आलू लिए बड़े साइज़ के। इनको मैंने हाफ टर्न करके इनको कद्दूकश कर लिया था। एक नूडल का पैकेट ले लिया, इसको बॉईल कर लिया। हरा धनिया लिया है, गाजर लिया है बिल्कुल बारीक और छोटी छोटी कटी हुई ली है। श्रेडेड किया हुआ बॉईल किया हुआ चिकन लिया है। यहाँ पे शिमला मिर्च ली है, प्याज लिया है, काली मिर्च लिया है मैंने, चाइना सॉल्ट लिया है, लहसुन पाउडर लिया है और ज़ीरा लिया है, दड़ा मिर्च लिया है और सूखा धनिया लिया है। यहाँ पर सोया सॉस लिया है और चिल्ली सॉस लिया है मैंने। सबसे पहले हम सब्जियों को थोड़ा सा सौते करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून ऑयल ले लिया है एक पैन में। इसमें सबसे पहले हम डाल देंगे ज़ीरा। इसके बाद इसको थोड़ा सा हम कराएंगे। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। थोड़े से हम इसे सॉफ्ट करेंगे, प्याज़ों को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना आपने। सब्जियों को भी बस थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट करना है आपने, पकाना नहीं है। अच्छे तरीके से हम इसे सॉफ्ट करेंगे। कुछ लोग जो होते हैं वो कच्ची सब्जियां ऐड कर देते हैं, लेकिन आपका इसको बेनिफिट मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। इसमें सारे मसाले डाल देंगे, जो कि 1 टीस्पून मैंने ली थी दड़ा मिर्च, 1 टीस्पून ही चाइना नमक और लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टेबलस्पून मैंने लिए काली मिर्च, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून। इन सारी चीज़ों को हमने जो है मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। बस इतना ही हम इसे कुक करेंगे। इसके बाद ये जो आलू लिए हैं मैंने, इसमें हम डाल देंगे नूडल्स। ये एक पैकेट है। नूडल्स में भी नमक होता है और इस वजह से सोया सॉस में भी नमक होता है। अपने नमक की मिकदार थोड़ी कम ही रखनी है, चाइना नमक की सिर्फ इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी चिल्ली सॉस और 1 टीस्पून ही सोया सॉस। जो बाकी का सूखा धनिया बचा था वो हम ऐड कर देंगे। और सब्जियां जो है हमारी ठंडी हो गई हैं, इसमें हम ऐड करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करना है। सारी चीज़ें हमारी कुकड हैं, इधर हाफ डन है। नमक अगर आपको कम लगे लास्ट में आप ऐड कर सकते हैं। मुझे भी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने ऐड कर दिया। इसको आप कैसे भी शेप दे सकते हैं। मैंने कुछ लंबाई में कर लिए, कुछ गोलाई में, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्स ले लिए और एक अंडा ले लिया है मैंने। हम कबाब को अंडे में कोट करेंगे अच्छे तरीके से और उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देंगे। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहते तो आप यहाँ पे कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लें, उसको पानी में घोल लें, उसे भी लगा सकते हैं अंडे की जगह पे। अच्छे तरीके से हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा हम रिमूव करेंगे और इसको रखते जाएंगे। सारे ऐसे ही कर लेंगे। ये देखें, अब हम आधे फ्रोज़न कर देंगे इसमें से। जो शुरू में हमने सब्जियों को कुक किया था, इसकी वजह यही है कि आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप कच्ची सब्जियां रखेंगे तो कच्ची सब्जियां पानी छोड़ देंगी, जब फ्राई करेंगे आप तो वो आपके कबाब जो हैं वो टूट जाएंगे। हाफ मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ, आपको मैं फ्रीज़ कर दूँगी। गोल्डन कलर आने तक हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पे इसको फ्राई करना है। अच्छा सा कलर आ जाए तो आप इसे डिश आउट कर लें। ये देखिए मैंने डिश आउट कर दिए हैं और ये मैं फ्रीज़ कर दूंगी। किसी भी आप पाइपिंग बैग में डाल के इसको फ्रीज कर सकते हैं। ये इसकी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ। अगर आप इसमें वेजीज और ऐड करना चाहते हैं, जैसे कि बंद गोभी, वो भी ऐड कर सकते हैं आप इसमें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।